अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। आज हम लोगों ने 1.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने करना है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई टू 43 पावर 3/5 डिवाइड में है डिनोमिनेटर में 16 पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। इसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। 25 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम 25 का एलसीएम लेते हैं तो हमें पता है 25 का एलसीएम क्या आएगा। 25 है ये, तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये हम लोगों ने 5 की यहाँ पे ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लेना था कि 25 5 की पावर 2, ठीक है। 5 2 टाइम है तो हम लोग 5 की पावर 2 लिख लेंगे। 3/2 एज इट लिख लिया हम लोगों ने। एंड 243 की भी हम लोगों ने इसी तरह एलसीएम इसका ले लेना है। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। हम लोगों ने देखना है कि किस टेबल पे ये पूरा कट हो रहा है। अब ये अगर हम लोग 2 पे कट करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, लेकिन 3 को हम 2 1 ज़ा 2 कर लेंगे, लेकिन वो 1 रिमेनिंग कहाँ जाएगा। तो ये इस तरह सॉल्व नहीं हो सकता। पूरा जिस टेबल पे कट होता है उसी टेबल पे हम लोगों ने इसको कट करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे 3 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पे रिमेनिंग 2 है तो हमारे पास यहाँ पे 8 है, तो 3 2 ज़ा 6 होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 रिमेनिंग है, वो इधर हम लोग 21 हो जाएगा। अगर इसके साथ हम लोग वो लिख दें, तो लिखना नहीं है, ऐसे ही अपने माइंड में रखना ही 21 है हो जाएगा। तो 3 7 21 एंड 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये 3 की पावर कितने टाइम, 3 की पावर है 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 हम लोग लिख लेंगे और पावर हम लोगों ने एज इट लिख लेनी है। अब 16 का भी हम लोग इसी तरह एलसीएम लेंगे, तो ये 2 की पावर 4 आ जाएगी। 5/4 हम लोग ये पावर एज इट लिख देंगे। अभी हम लोगों ने क्या किया, ये जो नंबर्स हैं 25 to 43 16 एंड 8, इनका एलसीएम लेके हम लोगों ने इसके बाद जस्ट एलसीएम अभी लिया है स्टेप में। एंड 2 8 जो होता है 2 की पावर 3 के इक्वल होता है, और 4/3 हम लोगों ने एज इट लिया। ये 3 है, ये मैंने ना कट किया है इस 3 के साथ, तो वो लग रहा है जैसे 2 हो। ये है 3, फिर हम लोगों ने इसको कट किया ऐसे। अब देखें इसका हमें बेनिफिट ये होगा एलसीएम लेने का, ये जो पावर्स हैं डिनोमिनेटर वाली ये इनके साथ कट जाएगी। अब ये इसके साथ कटेगी, ये 5 इसके साथ कट जाएगी। आपको याद रहना चाहिए कि ये इस तरह कटिंग कभी भी नहीं हुई, इस तरह मल्टीप्लाई होता है। इस तरह ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में अगर वैल्यूज़ पड़ी तो वो आपस में कट सकती हैं सेम हो तो। अब 4 4 कैंसल आउट हो गया एंड 3 3 के साथ कैंसल आउट हो गया। रिमेनिंग है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। 5 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम, ये हम लोग कैलकुलेटर भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 की पावर 3 लिखने से डायरेक्ट 125 आ जाएगा। अगर नहीं भी हम लोग कैलकुलेटर पास तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 5 की पावर 3 है, ये एक्स्ट्रा वर्क इधर कर रही हूँ, इक्वल 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। 5 5 25 एंड 5 25 मल्टीप्लाई 5 125 एंड 3 की पावर 3 हमारे पास 27 के इक्वल 2 की पावर 5 हमारे पास 32। ये भी वैसे ही एज इट है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये इस तरह 5 टाइम लिख के 2 को और उनको आपस में उसका टेबल पढ़ लें, मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल। 2 की पावर 4 इक्वल 16। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 125 मल्टीप्लाई 27 तो 3375 एंड 32 मल्टीप्लाई 16 इक्वल 512। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, बहुत इजी है। 54 का हम लोगों ने इसी तरह एलसीएम लिया, ये देखें 2 to the 4 1 remaining 2 4 7 14
3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो ये हम लोग इस तरह इसको लिख देंगे 2 एंड 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 27 को भी हम लोग लेस लिख लेंगे 3 की पावर 3 एंड 2x हम लोग एज लिख देंगे। 9 है तो मैंने इसे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है कि 3 की पावर 2 आता ना, इस तरह यहाँ पे रफ कर लेते हैं। 3 की पावर 2 आता ना इंटू एक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको मैंने डायरेक्ट 3 की पावर 2x 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2। तो हम लोग इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम में हम लोग इसे फिर ये लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली भी लिखना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 216 हमारे पास 216 है, इसका हम लोगों ने लिया यहाँ पे देखें एलसीएम, तो हमारे पास ये 2 की पावर 3 आ गया एंड 3 की पावर 3, और ये हम लोगों ने एज इट अभी लिखा है। नेक्स्ट टाइम में देखिए हम लोगों ने क्या किया है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 एज इट। अब मैंने क्या किया है, ये जो हमारे पास अंडर रूट था और इधर 3 है, अगर हमारे पास इस तरह अंडर रूट और यहाँ पे 3 हो तो यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1/3। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम लोग लिख लेते 1/4। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो जो स्क्वायर रूट होता है वो इक्वल होता है 1/2 के। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 3 है तो 1/3 के इक्वल लिख लिया, और हम लोगों ने इसको साथ में कटिंग भी ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये नीचे पड़ा है ऊपर पड़ा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज हो तो कट जाती हैं। 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस ये हमारे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x। ये देखें क्या किया है कि हमने 2 की पावर 3 एज इट, और ये 3 है ये भी 3 है, बेस सेम है। बेस का मीन है कि ये भी 3 है ये भी 3 है, ऊपर पावर्स डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन जो ये 3 सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेस सेम हो, इस तरह नंबर सेम हो तो हम लोग पावर्स को ऐड कर देते हैं। 3 की पावर 2x माइनस 1 ये वाली वैल्यू, प्लस लिख के 3 लिख देना है, प्लस 3 हम लोग स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने यहाँ पे किया है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 एज इट, ये तो 3 कैंसिल आउट हो गया तो 3 की पावर 2x, ये डिनोमिनेटर में 3 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3। अभी मैं बताती हूँ, हम लोगों ने ये इसको बेस सेम थी तो पावर्स को ऐड कर लिया। इसका हमें बेनिफिट क्या होगा कि वैल्यूज ही कट जाएंगी ये। अब हमने देखिए क्वेश्चन है तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसको शॉर्ट फॉर्म की तरफ हम लोगों ने इसको लेके जाना है। तो ये 2x प्लस 3 2x माइनस 1 प्लस 3 है तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। साइन हम लोग हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ देखते हैं कौन सा लग रहा है, तो प्लस 2 आएगा। अब हम लोगों ने क्या किया है 2 मल्टीप्लाई 3, ये देखें इसको भी हम लोगों ने क्या किया है कि 2 मल्टीप्लाई 3, एक तो हम लोगों ने 3 यहाँ पे ले लिया है, जो बाकी का 3 की पावर 2 है ना वो हम लोगों ने इसके साथ ऐड कर दिया है क्योंकि हमें 3 की पावर 2 की ज़रूरत थी। तो 3 की पावर 2x प्लस 3 की पावर जो यहाँ पे 2 हमारे पास है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर ली, और रिमेनिंग 3 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए ये 3x प्लस 2 डिनोमिनेटर में 3x प्लस 2 है ना, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ 3 की जो पावर यहाँ से 2 ली है, जो 1 है वो यहीं पे रहने दी है, ठीक है। अगर इस बात की आपको समझ ना आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने पूछ लेना, मैं आप लोगों को दोबारा से समझा दूँगी। तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2 है, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे ये दोनों वैल्यूज़ कट जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 6 होता है, और 1 प्लस यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि 3 की पावर 2x प्लस 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, ठीक है। ये भी देखें 3x प्लस 2 और ये भी 3 की पावर 2x प्लस 2, सेंटर में प्लस है, ठीक है। अगर ये प्लस ना होता तो फिर हमें कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। अब वो हम लोगों ने कॉमन लिया है तो यहाँ पे जो कुछ भी नहीं बचा तो 1 तो हम लोगों ने लिखना है, ठीक है। प्लस 2 की पावर 3 लिख दिया, और ये हमारे पास तो हम लोग ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, ये कटिंग हो गया। और 1 प्लस 2 की पावर 3 है तो मैंने बता दिया 6 कैसे है, हम 3 मल्टीप्लाई 2 6 एंड 1 प्लस 2 की पावर 3 हमारे पास 8 के इक्वल होता है, 8 प्लस 1 हमारे पास 9। अब 3 पे हम लोगों ने कट किया, 3 2 6 एंड 3 3 9, 2/3, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड ओके, अल्लाह हाफिज़।